नमस्कार। अभी हम इस वक्त हिल कॉलोनी हॉस्पिटल कॉलोनी के ठीक बगल में कई ऐसे सफाई कर्मी जो नगर निगम क्षेत्रों में काम करते हैं, रेलवे में काम करते हैं, लेकिन आज तक इनको आवास नहीं मिला है, जिसके कारण ये झोपड़ी नुमा घर बनाकर यहाँ पे रह रहे हैं रेलवे कॉलोनी में। और सबसे बड़ी बात है कि आज आरपीएफ ने इलीगल वे में इस तरह से अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बुलडोजर चलाया, जबकि इन्हीं के घर में यहाँ पे 2-3 शादियाँ होने वाली हैं। और मार्च 2 और मार्च 14 को जो दूल्हे जो है घोड़े पे आने वाले थे, लेकिन उससे पहले बुलडोजर लेकर आरपीएफ के जवान आ गए और इनके घरों में बुलडोजर चलाए। ये बच्ची जो है, इनकी शादी होने वाली। बेटा क्या हुआ था? क्या नाम है तुम्हारा? रीना नाम है। रीना। क्या हुआ था रीना, ये बताओ। यहाँ पर तो शादी लगा हुआ है सर, और एक बार आके बुलडोजर ढुका दिया। तो अब क्या करें उसमें? एक लड़की का शादी टूट जाएगा तो समाज वाला तो जानते कैसा है। तुम्हारी शादी होने वाली है? हाँ, कहाँ पे शादी फिक्स हुआ? कतरास में। एक बात बताओ, तो फिर तुम लोगों ने आरपीएफ को कुछ कहा? तुमने कुछ कहा? कहा है, क्या कहा? रिक्वेस्ट किए। क्या बोले? फिर उन लोगों ने क्या कहा? उन लोग तो बोला कि थोड़ा दिन के लिए रुक जाएगा शादी, बड़ा एक बार फिर से आ गया। अच्छा, पहले तुम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। हाँ। आपको मैं बता दूं कि इससे पहले ही 27 तारीख को आरपीएफ के द्वारा अनाउंस किया गया था कि यहाँ पे जो भी इलीगल वे में मकान बनाकर रह रहे हैं उनको अविलंब खाली कर दिया जाए, क्योंकि बुलडोजर चलाया जाएगा। लेकिन ये बच्ची जो है, इनके 14 तारीख को शादी होने वाली है और दूल्हे जो है बारात लेकर आएगा 14 तारीख को कतरास से। उससे पहले आरपीएफ जो है बुलडोजर लेकर आ गया। एक बात बताइए, जब अनाउंस हो चुका था तो फिर आप लोगों ने उसका अल्टीमेटम क्यों नहीं ढूंढा? क्योंकि आप लोग को हटना पड़ेगा फिर। हम लोग सर वो डीसी साहब के पास आवेदन दिए हुए हैं कि वो शादी का कार्ड को संलग्न करते हुए कि हम लोग को शादी भर समय दिया जाए। सर हम लोग तो सब तैयारी हो चुका है, कार्ड बढ़ चुका है, सब यही के एड्रेस में सब कुछ हो रहा है। और अचानक किस तरह का आके बोल रहा है, तो कम से कम शादी भर हम लोग को अल्टीमेटम दिया जाए, समय दिया जाए। उसके बाद हम लोग सोचता है उसके बाद क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? इतने जो 100 से भी ज्यादा कोई परिवार व्यवस्था नहीं है सर, कोई व्यवस्था नहीं है। या तो रोड पे रहेंगे, यही व्यवस्था। पैसा कमाई नहीं है। सभी 4,000, 5,000, 6,000 के वो प्राइवेट में क्या बोलते हैं, नगर निगम में, प्लेट में, यही सब झाड़ू ये सब करके कोई घर में बर्तन मारने जाती है। इस तरह करके जो भी 5,000, 4,000 कमाती था। अब इसमें आप सोच सकते हैं कि कैसे रहेंगे। यहाँ हटने के बाद या तो भाड़ा घर में रहेंगे। कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं? हमारा दादा दादी यही से डिप्टी रेलवे में करते हुए रिटायर हुए। माँ पिताजी भी रिटायर करते हुए यही से रिटायर हुए गुजर गए। दादा दादी भी रेलवे से रिटायर किए हैं यही से रहते। पिताजी 80 वर्ष के होके गुजरे यहाँ से। पिताजी का जन्म यहीं हुआ था। उनका 80 साल में डेथ कर गया ऐसी। आप सोच सकते हैं कि सैकड़ों वर्षों से यहाँ के लोग जो है यहाँ पे रह रहे हैं और बिना अल्टीमेटम दिए हुए 27 तारीख को हालांकि अनाउंस जरूर किया गया था। आपको इससे पहले भी समाचार प्लस ने कई ऐसे अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जो है लोग आज सड़क पे रह रहे हैं उनकी खबरों को दिखलाया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जितने भी सफाई कर्मी है वो नगर निगम और रेलवे में सफाई करते हैं, वो उस समय भी सफाई कर रहे थे जब कोविड का समय था और एक पैसे भी उनको अब तक नहीं मिला है। लेकिन उसके बाद भी जो है सरकार या प्रशासन जागृत नहीं हो रही है। इनको कम से कम टाइम देना चाहिए कि आखिर ये कहा जाए। एक बात बताइए कि कोविड के समय भी आप लोगों ने काम किया था, तो क्या प्रशासन से आपने नहीं कहा कि हम लोगों ने इतना सहायता किया तो कम से कम हमें भी समय दिया जाए? जी, हम लोग इस बाबत को लेकर के हम लोग कई बार डीसी साहब से भी मिल चुके हैं और डीआरएम साहब को भी हम लोगों ने पत्र के माध्यम से, उनसे मुलाकात नहीं हुई लेकिन पत्र के माध्यम से उनको भी हम लोग एक आवेदन दिए हैं कि सर हम लोग को कोरोना के समय में कोरोना वॉरियर के रूप में लोग घोषित किया कि नहीं, ये लोग सफाई व्यवस्था का बहुत दुरुस्त रखें, अपने जान को जोखिम में डालकर ये लोग सफाई व्यवस्था को यहाँ पर दुरुस्त किया, लोगों का जान बचाने में सहयोग किया। और जब वैक्सीन लेने की बात आई, जब लोग स्टार्टिंग में डर रहे थे कि कौन इसका मतलब कि फर्स्ट कौन लेगा, उस समय बहुत तरह के अफवाहें फैली थी। उस समय हमारे समाज के लोग, खाड़ी समाज के लोग, सफाई कर्मी के लोग पहला डोज अपना लिए हैं। एक तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया हम लोगों के ऊपर में। और उसके बावजूद आज बिना मैंने सूचना के, और ये हमें आप लोगों के चैनल के माध्यम से सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि भारत के कौन से संविधान में लिखा है कि एक बसे बसाए घर को
है, जिनका कोई आस्था नहीं है, कहीं भी एक टुकड़ा ज़मीन भी नहीं है, इन लोग को तो कहीं पर बिना बसाए या कहीं दूसरे जगह शिफ्ट किए आप कैसे इन लोगों पर बुलडोजर चलवा सकते हैं? ये हम लोग भी भारत के नागरिक हैं, हम लोग भी सफाई व्यवस्था करके जिस तरह से आज देखिए बॉर्डर पर एक जवान एक मजबूती से लोगों का रक्षा करता है, हम सफाई कर्मी भी उसी तरह से सभी के घरों में जा करके शौचालय साफ करके लोगों के जूठे बर्तन मांज करके लोगों को स्वच्छ रख करके हम लोग भी उस तरह का ही काम कर रहे हैं, देश का सेवा कर रहे हैं। और उसी देश में हम लोगों पर इतना अत्याचार हो रहा है तो हम कौन दुनिया में जी रहे हैं, कौन सा मेक इन इंडिया बन रहा है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। सवाल सबसे बड़ी बात यह है कि 2 वर्ष पहले इन्हें ही सरकार ने वॉरियर घोषित किया था कोविड के समय, और आज जो है सरकार के आंखों के किड़किड़े बन गए हैं ये। सहयोगी अमित के साथ कुंदन सिंह, समाचार प्लस के लिए।